अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हब्स की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे बासित जिसे आयशा ने बदगुमानी की नजर कर दी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। मगर अब आयशा की गैर मौजूदगी बासित को डस रही है। उसके जाने के बाद उसे ज्यादा एहसास होने लगा है कि वो आयशा से कितनी मोहब्बत करता है, मगर एक बस गलत फहमी की वजह से वो उसके साथ नहीं रहना चाहता। सारी औरतें एक ही जैसी होती हैं, खुद परस्त बेवफा, एक अच्छे खासे इंसान को अपनी आदत दिलाकर बहुत दूर चली जाती हैं ताकि वो सारी जिंदगी उनकी कमी पूरी करते करते मर जाएं। बासित को अपनी जिंदगी बिल्कुल ऐसे लगी जैसे उसके वालिद ने अपनी जिंदगी गुजारी थी, कि मेरी माँ के चले जाने के बाद, उसकी बेवफाई के बाद मेरा वालिद भी बिल्कुल ऐसा तड़पा होगा। तो उधर आयशा, जिसके जज्बात काफी हर्ट हुए हैं कि बासित ने मेरे किरदार पर उंगली उठाई, उसकी नजरों में मैं बस एक मामूली सी लड़की हूँ और बात जब किरदार पर आ जाए तो बस सब कुछ खत्म हो जाता है। मगर उधर बासित की जिंदगी तो फिर से वीरान हो चुकी है। मगर ऐसे में उसने ये नहीं सोचा कि हो सकता है ये उसकी गलतफहमी हो, क्योंकि फाहद और आयशा की अंडरस्टैंडिंग को दिखाया इस तरह से गया कि बासित के कोई और होता तो वो भी शक करता। ये तो आयशा और फाहद दोनों को चाहिए था कि जब उन्हें शक होने लगा कि ये बासित शक करने लगा है, हमारे बारे में गलत सोचने लगा है, तो कम से कम फाहद को अपने दोस्त बासित को एतमाद में लेकर सब कुछ सच बताना चाहिए था। मगर बस ये फाहद ने वादे का पास रखा और दोनों ही फंस गए। मगर फिर व्यूअर्स, इसके बाद आप देखेंगे जैसे ही आयशा की वालदा को मालूम हुआ कि ये मामला संभल नहीं रहा, तो वो खुद ही बासित के घर चली जाती हैं, उनसे दरखास्त करती हैं कि इन दोनों की गलत फहमी थी, ऐसा कुछ नहीं। तो बासित अपना फैसला सुनाता है कि मैं फैसला कर चुका हूँ, तलाक के कागजात में भिजवा दूंगा। ये सुनकर तो आयशा की वालदा को ठंडे पसीने आने लगे, क्योंकि वो जरिया था ना पैसे आने का, वो जो खत्म हो जाएगा। या फिर हो सकता है रत्ती बराबर उन्हें फिर अपनी बेटी का एहसास हुआ हो, तभी तो वो बासित के आगे हाथ जोड़ लेती हैं। प्लीज बेटा, ऐसा मत करो, तुम समझने की कोशिश करो, ये सब तुम्हारी गलत फहमी है, ऐसा हरगिज नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। इसी दौरान आयशा भी फाहद से मिली और फिर इसके बाद जब मामला ठीक नहीं हुआ तो बानो खुद फाहद से मुलाकात करती है, उसे समझाने की कोशिश करती है। हालांकि फाहद ने बताया भी कि वो तो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं, तो फिर भला मैं कैसे बात करूं। तो बानो उसे कहती है बासित को आप ही यकीन दिला सकते हैं, और अगर आप अब भी कुछ ना बोले तो सब कुछ बिखर जाएगा। ये सुनकर तो फाहद भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि बासित और आयशा भाभी के मामलात इतने बिगड़ चुके हैं। अब यूं ही कुछ वक्त बीता तो फाहद बासित से मिलकर उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर फिर से इनके बीच में एक गलत फहमी ने जन्म ले लिया। वो जल्दी से गाड़ी से उतरकर उसे समझाने की कोशिश करता है, बासित ऐसा नहीं, सुनो मेरी बात। मगर वो अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार से लिए हुए यहाँ से चला जाता है। अब दिन से रात हो गई, उसका अचानक से एक्सीडेंट हो गया और वो बहुत जख्मी हालत में पड़ा है। होप्स बासित की जान को अब कुछ ना हो। यही आयशा जो उसके पास दौड़ी चली आए। कुछ वक्त बीते तो आखिर फाहद शादी करने का फैसला करे, और वो भी बानो से। और तभी बासित के सामने सारी गलत फहमियां भी दूर हो जाएं और सच्चाई भी रखी जाए। फिर यही बासित शर्मिंदा होगा आयशा से और तभी उसे दिल से कबूल करेगा। पर व्यूअर्स, इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं? हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।